तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह की महान नाम को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए वचन संहिता का पुस्तक उसका 116 अध्याय देखेंगे। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। यहाँ पर भजनकार परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। उनका मृत्यु से बच निकलने के लिए परमेश्वर ने उनको सहायता किया। और भजनकार परमेश्वर यहोवा को प्रेम करता है, कारण परमेश्वर ने उनका गिड़गिड़ाना सुना है। प्रेरित यूहन्ना ने भी अपने पत्री में इस प्रकार लिखते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय का 19 वचन में और उसका 6 वचन से लेकर आगे की वचन की ओर हम पढ़ेंगे तो भजनकार यहाँ पर बताते हैं कि परमेश्वर ने उन पर कैसे तरस खाई और उनका समस्याओं के समय पर परमेश्वर ने उनको कैसे संभाला है। वचन 6 में इस प्रकार से कहते हैं, यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। परमेश्वर ने और उसका 8 वचन कहते हैं, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहने से और मेरे पैर को ठोकर खाने से बचाया है। 12 वचन में यहाँ पर भजनकार पूछते हैं कि यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। और 9 वचन में, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नीच चलता रहूंगा। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने में चलने के लिए डेडिकेट किया हुआ, समर्पण किया हुआ यहाँ पर हम देख सकते हैं। परमेश्वर के सामने में नित्य चलने के संबंध में यदि हम परमेश्वर के वचन में हम देखें तो पहला सामुएल का पुस्तक उसका 2 अध्याय में यहाँ 2 प्रकार के बालकों के विषय में हम पढ़ सकते हैं। उसका 12 वचन में पढ़ेंगे तो एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। 26 वचन में हम पढ़े तो, परंतु सामुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। उसका जीवन में उन्होंने अपने आप को इस तरह से समर्पण किया। वो चुन सकता था, वो उनके सामने में एली का बच्चा लोग थे। एली का बच्चा लोग ने परमेश्वर के सामने में नीच चलने को बहुत बड़ा उसका अवसर था, क्योंकि एली उस समय का वहां का याजक था। परंतु सामुएल का जीवन में देखे तो सामुएल ने चुन लिया कि मैं परमेश्वर के सामने में नित्य चलता रहूंगा और मनुष्य के दृष्टि में भी मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। और नया नियम में हम देखेंगे तो लूका लिखित सुसमाचार उसका 2 अध्याय के 52 वचन में प्रभु यीशु मसीह का जीवन के संबंध में
परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया वहाँ पर हम देख सकते हैं। मेरा प्रियो, आज आपके लिए और मेरे लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है कि मैं परमेश्वर के सामने में, हम भी परमेश्वर के दास दाऊद के समान कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के सामने में नित्य चलता रहूँगा। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने में जानकर नित्य चलता रहूँगा। भजन 16 का 8 वचन में भी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। हर एक निर्णय लेने के समय में परमेश्वर को सामने रखकर वो निर्णय लेते थे। कितना धन्य जीवन है परमेश्वर का दास को। 14 वचन में वचनकार यहाँ पर इस प्रकार से कहते, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने में पूरी करूंगा। और 18 में कहते, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी प्रजा के सामने में यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा, यहाँ की स्तुति करो। सब लोगों के सामने में मैं प्रकट करूंगा कहकर यहाँ पर भजनकार अपने आप को समर्पण करते हैं कि मैं परमेश्वर से किया हुआ सारे मन्नत को मैं पूरा करूंगा। क्योंकि हम परमेश्वर के किए हुए उपकारों के मुंह बदला हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद का हृदय और आज्ञाकारिता का जीवन पसंद है। उन्होंने किया हुआ उपकार के बदले में हमसे वो कुछ नहीं चाहते, केवल इन जातियों के बीच में हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे लिए क्या क्या किया है, इसका गवाही होना उनके लिए महिमा की बात ठहरेगी। 17 वचन में भजनकार कहते हैं, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। 15 वचन में भजनकार कहते हैं कि परमेश्वर का भक्तों का मृत्यु परमेश्वर के दृष्टि में क्या ही अनमोल बात है। और इस प्रकार से हम परमेश्वर का पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, गिनती का पुस्तक उसका 23 अध्याय का 10 वचन में बिलाम का एक आशा को यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। याकूब के धूलि के कनिकों को कौन गिन सकता है, या इज़राइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। उनके लिए एक आशा था उनका जीवन में, मैं भी कम से कम एक भक्त के समान मर पाऊं। और भजन संहिता उसका 72 अध्याय का 14 वचन में सुलेमान का एक आशा को यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वो उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। परमेश्वर का भक्तों का लहू परमेश्वर का दृष्टि में कितना अनमोल बात है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और मेरा प्रियो, हम नया नियम के पुस्तक में परमेश्वर का श्रेष्ठ दास पौलुस प्रेरित का जीवन में उन्होंने आशा किया हुआ बातों को भी आज हम देखेंगे। फिलिपियों का पुस्तक 3 अध्याय के 8 वचन में यहाँ पर कहते हैं, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुएं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी
होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की सामान्यता को प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। वाह, कितना महान आशा उनका जीवन में। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के सामनता में, उसका दुख भुगतने का सामनता में, उसको गाड़ा जाने, उनको मृत्यु में, उसका पुनरुत्थान में, इतना सारे सब कुछ सामना करने के लिए परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस को आशा था। मेरे प्रियो, प्रभु के महान लोगों का जीवन में क्या आशा है। इसी फिलिपी का पुस्तक उसका पहले अध्याय का 21 वचन में पौलुस प्रेरित कहते हैं कि जीना मसीहा है और मरना मेरे लिए लाभ है। जिएगा तो भी मैं मसीह के लिए जीऊंगा और मरूंगा तो भी मेरे लिए लाभ है, क्योंकि जब तक शरीर में हूं तब तक मैं प्रभु से दूर हूं। शरीर से छुटकर मैं परमेश्वर को हमेशा हमेशा के लिए, मेरा प्रभु को मिलने के लिए मैं जा रहा हूं। कितना बड़ी धन्य आशा हमारे जीवन में है। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आपको आशीष और अनुग्रह करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं भजन संहिता का पुस्तक उसका 116 अध्याय के लिए जो आज आपने हम सबको दिया। प्रभु आप दया कीजिए, भजनकार का जीवन के समान प्रभु हम भी कह पाए कि आपका किया हुआ उपकारों के लिए उसका मुंह बदला मैं क्या चुकाऊं, और उनके समान मैं भी कह पाऊं प्रभु, हम सब भी कह पाए प्रभु जी कि मैं यहोवा के सामने में नित्य चला करूंगा और मैं जितना भी मन्नत है उनसे मांगी है उस मन्नत को सारे प्रजा के सामने में पूरा करूंगा। प्रभु आप दया कीजिए, आपको उपकार को स्मरण करते हुए हमारा जीवन को बिताने के लिए हम सबका जीवन में आप सहायता कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।